बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 248 A3 साइज लेआउट पेज सेटअप। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑटोकैड सिविल 3D और हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वे। और सर्वे में जैसे हम कोई डिजाइन या ड्राइंग बनाते हैं तो ऑटोकैड सिविल 3D के लेआउट में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इसकी जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत बड़े नजर आते हैं, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट जो उसकी सेटिंग है ऑटोकैड के लेआउट पेज की वो इस पे सूट नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना A3 साइज का पेज बना देते हैं। तो किस तरह से पेज बनाते हैं, देखिए मेरे पास ये जो पॉइंट नजर आ रहे हैं वो बहुत अजीब और बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। तो मुझे क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका ये पेज बना हुआ था तो मैं क्या करूंगा कि A3 साइज की एक सेटिंग कर लेता हूं। आप A4 की भी साइज आप बना सकते हैं या प्रिंट में जाके उसकी साइज देख सकते हैं पेपर की। A3 साइज की पेपर की ये होता है एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। रेक्टेंगुलर बनाने के लिए मुझे इसकी साइज जो है वो है 420 बाय 297। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि इसको हम पेज सेटअप में जाएंगे। ये लेआउट पेज है हमारा और यहाँ पे देखें पेज सेटअप मैनेजर है। पेज सेटअप मैनेजर में जाएंगे तो मैं न्यू में जाऊंगा और न्यू के बाद में इसका A3 ये लैंडस्केप का है तो मैं A3 कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्शन में ले लेंगे DWG to PDF.PC3। तो इसको मैंने ले लिया है और अब यहाँ से हमने पेपर की साइज देखनी होगी और पेपर की साइज है 420 A3 420 बाय 297। तो ये सिलेक्शन हो गई। उसके बाद यहाँ पे विंडो ले लेंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे विंडो लेके और इसको ओके करूंगा तो बस इतना ही सेटअप है इसका। और मेरे पास यहाँ पे फिट टू पेपर कर दूंगा और पेपर सेंटर द प्लॉट कर दूंगा और ओके करूंगा और सेट करंट करूंगा तो ये मेरे पास पेज बन गया। A4 हमारे पास A3 साइज का यहाँ पे ये सेटअप बन गया है। तो अब इसका लेआउट कैसे मैं इसमें लेकर आऊं, तो MV के नाम से एक कमांड है। MV को मैं एंटर करूंगा और MV के बाद यहाँ से फ्रॉम और टू ये मैंने इसको लेआउट दे दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी ड्राइंग आ गई है। तो यहाँ से मैं 250 इसकी सेटिंग कर देता हूं ताकि मुझे ये पॉइंट नजर आ जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे मुझे पॉइंट क्लियरली नजर आ रहे हैं। पहले के लेआउट के हिसाब से जो इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट था उसके हिसाब से मुझे पॉइंट बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे थे। अब आप थोड़ी सी इसकी सेटिंग करके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको प्रिंट चाहिए आप सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे 250 के हिसाब से मेरे पास जो भी आपका अपना स्केल है जो आपको विजिबल हो ड्राइंग के हिसाब से आप वहां पे ये से स्केल रख सकते हैं। ऐसे ही हम सेम तरीकेकार से पोर्ट्रेट में अगर बनाना चाहें तो सेम पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं और बिल्कुल सेम तरीक़ेकार होगा जिस तरह हमने हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप में ये बनाया है। इसी तरह एक वर्टिकल 297 बाय 420 का एक A3 साइज़ का एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे। पेज सेटअप में जाके उसकी सेटिंग करेंगे और इस तरह से उसका पेज लेआउट हो जाएगा। MV के कमांड से हम इसका लेआउट सेट करेंगे और Z इंटर और E इंटर करेंगे तो ड्राइंग उसके इंसर्ट उसकी विजिबिलिटी हो जाएगी। अपने रिक्वायर्ड स्केल के हिसाब से उसकी सेटिंग करेंगे ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरली नज़र आ जाएं और ईज़िली आप उसकी प्रिंट निकाल के अपनी टीम को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड स्केल को प्रिंट के लिए इजीली व्यू में ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।